जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 22 अप्रैल हो चुकी है और 21 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर डेट गलत हो गई हो, मेरे हिसाब से तो 22 ही हुई है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी फंड में निवेश करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेरे इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। तो इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 8,600 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 11,17 और 11,74 इज़ द करंट वैल्यू। 46,000 का प्रॉफिट है। लीड कर रहे हैं, आज मैंने फ़िल्टर करके लगा दिया, लीड कर रहे हैं इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप विद 10.5% का प्रॉफिट, निपॉन इंडिया मिड कैप विद ऑलमोस्ट 9.25% का प्रॉफिट, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 9.25% का प्रॉफिट, कोटक मिड कैप 8.25, एडलवेज मिड कैप विद 8.25, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप विद 7.5% प्रॉफिट, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड विद 6.5, HDFC मिड कैप विद 6.5, बंधन लार्ज एंड मिड कैप विद 6.38, एडलवेज स्मॉल कैप विद 5.8% प्रॉफिट, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5.3, निपॉन लार्ज कैप विद 4.37, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 4%, DSP Multi-SR 3.72%, HSBC small cap with 3.31%, ICICI Prudential large cap with 3.23%, Parag Parikh Flexi Cap with 3.1%, ICICI large and mid with 2.55%, SBI small cap with 2.45%, Kotak small cap with 2%, Jio BlackRock। और ये हैं वो चार फंड जिन्होंने मेरे मुंह पे कालक पोतने में बड़ी भूमिका निभाई। जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप जो ऑलमोस्ट सब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए हैं, तो जल्दी ये प्रॉफिट में आ जाएगा। जेएम फ्लैक्सी कैप ये भी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हालांकि अभी -2% है, लेकिन बहुत तेज़ रिकवरी करी है इसने, और टाटा स्मॉल कैप ने भी स्मार्ट रिकवरी करी है, लेकिन अभी भी -5% है। यानी कि वन गुड डे और ये तीन म्यूचुअल फंड भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, HDFC मिड कैप, ये तीन SIP मेरी कटी हैं। आइए चलते हैं ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ क्या हुआ है स्थिति। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में कल 18,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और यहाँ पे भी मैंने फिल्टर कर दिया था। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप यहाँ भी लीड कर रहा है, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, एडलवेज। तो यहाँ पे इसी पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें दिसंबर 2024 के बाद से SIP बंद है, तो 1 साल से ऊपर की इसमें ख़रीद हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे मैं आपको इस पोर्टफोलियो में कुछ दिनों बाद टैक्स हार्वेस्टिंग करता हुआ दिखाऊँगा किस तरीके से करते हैं। तो पोर्टफोलियो ट्रिम भी होगा ये, ठीक है। और एक नई स्ट्रेटजी मैंने प्लान की है जिसके तहत मैं काम करूँगा। देखो, जब भी मैं पैसा रिडीम करूँगा ना, मैं उसको लेकर बैठूँगा नहीं, मैं उसको तुरंत उसी दिन वापस डाल भी दूँगा, ठीक है। तो कोई टाइम करने की कोशिश नहीं की जाएगी, मार्केट का निकाला जाएगा और उसी दिन डाल भी दिया जाएगा। तो जल्दी ही आपको ये करता हुआ मैं दिखूँगा। बाकी यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं वो देख जाएँ, और यहाँ पे नीचे कुछ लूज़र्स भी हैं, तो लूज़र्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप, काउंट मिड कैप, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है यहाँ पे। तो प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो भी, अब 22,000 का मुनाफा यहाँ भी चल रहा है। और इस पोर्टफोलियो में तो काफ़ी सारी मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग पिछले साल करी है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो जो लोग मेरी वीडियोज़ लाइव देखते हैं उनको तो पता है, करीबन 40-50 हज़ार का प्रॉफिट तो मैंने बुक किया था, तो वो उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कम दिखता है। बट दैट इज़ ओके, क्या कर सकते हैं। अब कम दिखता है लेकिन पैसा तो बढ़ रहा है ना, अपने को पैसा बढ़ाने से मतलब है, प्रॉफिट भले ही कम दिखे। आइए चलते हैं अपने ETF वाले पोर्टफोलियो पे। तो ETF वाले पोर्टफोलियो में आज मैंने कुछ किया तो था, ये टॉप 10 एट ETF बाय किए थे, क्योंकि इस बेचारे के अंदर IT के शेयर्स हैं और ये आज फिर गिरा हुआ था, तो इसे कोई ख़रीद नहीं रहा था, तो मैंने इसे ख़रीद के एवरेज किया, क्योंकि इसको प्रॉफिट में लाने के लिए इसे थोड़ा बहुत एवरेज तो करना पड़ेगा, दाना पानी चोगा से कुछ खिलाना पड़ेगा, वरना ये प्रॉफिट में आने से रहा। तो ETF को धीरे धीरे एवरेज कर रहे हैं ताकि ये प्रॉफिट में आ सके बेचारा वापस। ओवरऑल आज पोर्टफोलियो में लगभग 1596 का गेन हुआ है, हालांकि मार्केट गिरी हुई है, मार्केट 200 पॉइंट नेगेटिव गई है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में गेन हुआ है। तो ऐसा क्या गेन हुआ है आज देखते हैं। ई मल्टी MQ ETF में गेन हुआ है, रिलायंस में गेन हुआ है। तो रिलायंस इज़ द कल्प्रिट जिसकी वजह से आज मेरे पोर्टफोलियो में गेन हुआ है, लेकिन और भी इंडसइंड बैंक में भी गेन है, टाटा मोटर्स में भी गेन है। तो ये मोटा और अच्छे चले हैं, रिलायंस, इंडस बैंक और टाटा मोटर्स। बाकी निफ्टी बीज में थोड़ी गिरावट रही है, जीनस पावर में गेन रहा है, टॉप 10 ETF गिरावट रही है, इसी को खरीदा। FMCG ETF में अच्छी बढ़त मिली आज भी,
इरकॉन में भी गेन रहा है, रियल्टी ETF भी बढ़ रहा है, स्मॉल कैप ETF भी बढ़ रहा है। तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप ETF शायद अप ही क्लोज हुए हैं। ओवरऑल दोस्तों अब इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 4,26,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 3,96,000 करंट वैल्यू है, 7% के नुकसान में है। तो अब ई मल्टी MQ ETF स्मॉल कैप निफ्टी 20 मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ये कुछ हैं जिनमें अगली वेव में प्रॉफिट बुक किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे, देखते हैं आज यहाँ क्या है। निफ्टी 50 की आज पिटाई हुई है, 0.81% डाउन है। मिड कैप 50 0.02% नेगेटिव, मिड कैप 100 0.19 पॉजिटिव, मिड कैप 150 0.22% पॉजिटिव। निफ्टी स्मॉल कैप देखिए 100 1.13% पॉजिटिव, निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.23, निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.03। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है भाई साहब स्मॉल कैप में। आज निफ्टी डाउन है लेकिन स्मॉल कैप अप है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ। तो आज भी हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जा सकता है वैसे तो, लेकिन जिसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़्यादा होंगे उनका नहीं जा पाएगा। लेकिन स्मॉल कैप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो का आज वो ऊपर लेकर जाएं। अब चलते हैं, कल भी हमारे FI बेच गए हैं लगभग 1900 करोड़ का, और 2200 करोड़ की कैश में सेलिंग बाइंग करी है हमारे DI ने। तो दोस्तों आपको पता है कि सीज़ फायर की मियाद फिर से बढ़ा दी गई है। ट्रंप धमकी देता रहा, ईरान बात करने नहीं आया। ईरान ने बातों बातों में चांटा मार दिया है पाकिस्तान को और आसिफ मुनीर को। और ईरान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये खबर आई है कि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्हें अमेरिका का कुत्ता बोला गया है। मैंने नहीं बोला, ये उन्होंने बोला है, ईरान ने बोला है कि आसिफ मुनीर जो हैं अमेरिका के कुत्ते हैं और उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब बात फिर से बिगड़ती जा रही है। तो ये बिगड़नी ही थी, जिस देश में ये लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे बात बिगड़ने की ज़्यादा संभावना थी। और ईरान को पाकिस्तान पे अब ज़्यादा भरोसा रह नहीं रहा है, और जब इस तरीके की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन देर सवेर मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो पोजीशन तब नहीं छोड़ी जब नीचे जा रही थी, तो अब छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो बने रहिए दोस्तों मार्केट में, अपनी SIP मत रोकिएगा। और मैंने महेश चंद्र कौशिक की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक्स इस वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप उन बुक्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड प्रोडक्ट कोड मिल जाएगा। उसके अंदर जाके आप महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, F&O से रिलेटेड बुक्स देख सकते हैं। बाकी मैं इससे भी MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आप मेरे द्वारा अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल या व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।